आपको बताती चलती हूँ, एक बार एक जूते सिलने वाला व्यक्ति था जिसे मोची भी कहते हैं। जूते सिलने वाला व्यक्ति था, वो जूते सिलने का काम किया करता था और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जूते सिलता था और वहीं पर भगवान का भजन भी करता जाता था और जूते सिलता रहता था। तो एक दिन जब जूते सिल रहा था और भगवान का नाम राम राम कहता जा रहा, तो उस जूते सिलने वाले मोची की भेंट देव ऋषि नारद जी से हुई। उसने देखा तो कहा, नारद जी आप तो भगवान के पास हमेशा दिन रात रहते हो, कभी भगवान से हमारे बारे में भी पूछना कि भगवान हमें दर्शन कब देंगे। नारद जी कहने लगे, बिल्कुल पूछूंगा, अगर कभी प्रभु के पास बैठा तो अवश्य तुम्हारे बारे में पूछूंगा। नारद जी आगे बढ़े, देखा एक संत भगवान के नाम की माला को जप रहे एक वृक्ष के नीचे बैठ करके। नारद जी को देखा तो उन्होंने भी यही प्रश्न कर दिया, हे नारद जी आप भगवान के पास रहते हैं, हमारे बारे में कभी उनसे बात करना और पूछना कि भगवान हमें दर्शन कब देंगे। नारद जी बोले, बिल्कुल पूछेंगे। नारद जी भगवान के पास पहुंचे, बैठ गए। देव ऋषि नारद को वही बात याद आ गई दोनों की। नारद जी कहने लगे, प्रभु किसी ने हमसे कुछ कहा, अगर हम आपसे पूछें? बोले पूछिए। नारद जी कहने लगे, एक व्यक्ति जूते सिलने का काम करता है एक वृक्ष के नीचे बैठ करके, और उसने ये कहा कि आप भगवान के पास दिन रात रहते हो, कभी मेरे बारे में चर्चा करना, पूछना कि वो हमें दर्शन कब देंगे। तो प्रभु आप उसे दर्शन कब देंगे? भगवान ने कहा, सुनो नारद जी, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके वो मेरा नाम लेता है, उस वृक्ष पे जितने पत्ते लगे हुए हैं उसे उतने जन्म लेने होंगे, उसके बाद मैं उसे दर्शन देने के लिए जाऊंगा। यही बात संत के लिए पूछा कि संत ने भी कहा है। बोले यही जाकर के उस संत से कह देना कि जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके नाम ले रहे हो, उस वृक्ष पर जितने पत्ते लगे हुए हैं उतने जन्म लेने होंगे, उसके बाद दर्शन दूंगा। देव ऋषि नारद चले, सबसे पहले संत के पास पहुंचे। संत ने देखा तो संत बड़ा खुश हो गया। संत ने कहा, कहो नारद जी हमारे बारे में पूछा? कहा बिल्कुल पूछा। बोले क्या बताया भगवान ने? नारद जी कहने लगे, सुनो ये बताया है कि तुम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो, इस वृक्ष पे जितने पत्ते लगे हुए हैं इतने ही तुम्हारे जन्म लोगे आप, जितने पत्ते हैं ना उतने ही आपको जन्म लेने होंगे, उसके बाद भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। संत ने सुना तो संत का हाल बेहाल हो गया। संत ने कहा, सुनो नारद जी पकड़ो कमंडल, पकड़ो माला, हम चले घर को, हो गया राम भजन। नारद जी कहने लगे, जब संत घबरा गया तो उस व्यक्ति का हाल क्या होगा? ये तो सुनने से ही परेशान हो गया। जब संत की ये दशा है तो उस व्यक्ति की दशा क्या होगी? नारद जी घबरा गए, आगे चले। व्यक्ति के पास पहुंचे और जूते सिलने वाले ने कहा, नारद जी हमारे बारे में भी पूछा। नारद जी कहने लगे, कैसे बताऊं, जब संत का ये हाल है तो इसका हाल क्या हो जाएगा? बोले नहीं बताइए, क्या बताया भगवान ने, दर्शन देंगे या नहीं देंगे? नारद जी कहने लगे, सुनिएगा, भगवान ने ये कहा है कि जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जूते सिलते हो, इस वृक्ष पे जितने पत्ते लगे हुए हैं उतने जन्म लेने होंगे, उसके बाद हम आपको दर्शन देंगे। व्यक्ति बड़ा खुश हो गया, बड़ा खुश हुआ, इतना उतल पुतल हो गया कि उस वृक्ष पे चढ़े और नीचे उतरे। और व्यक्ति कहने लगा, हम तो ये जानते थे कि भगवान को हमारी याद नहीं है, कम से कम सारी दुनिया को, सृष्टि को रचाने वाले भगवान ने मुझे याद किया, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिएगा।
इतना खुश हुआ कि उस वृक्ष पे ऊपर जाए, नीचे जाए, और आगे चल करके उस व्यक्ति का पैर उस वृक्ष से फिसला, वो जमीन पे गिरा। तब तक भगवान ने देखा तो भगवान दौड़ करके आए और उस व्यक्ति को गोद में ले लिया। जैसे ही गोद में लिया, नारद जी ने देखा तो नारद जी कहने लगे, अरे आप तो बहुत ही बड़े झूठे। बोले क्यों? कि तुमने हमें झूठा बना दिया और आप यहाँ चले आए। आप तो कह रहे थे कि जितने पत्ते उतने जन्म ले, उतने उसके बाद दर्शन देंगे, और आप तो एक ही बार में चले आए। तुमने इसका मतलब इसके आगे हमें झूठा बनाया। भगवान ने कहा, नारद जी, जैसे जल के बिन मछली दुखी हो जाती है, जब भगवान के बिना अगर भक्त दुखी हो, और अगर सच्चा प्रेम हो, अगर सच्चा भाव हो, तो मैं देर नहीं करता हूँ, मैं दर्शन जल्द से ही जल्द दे देता हूँ। आज उस मोची ने दर्शनों को किया। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान का भजन करने के लिए यही नहीं है कि हमें अच्छी जगह चाहिए, तब होगा। कार्य करते हो, करते जाइए, लेकिन मन में भगवान का भजन गुनगुनाते जाइए, भगवान अवश्य मिल जाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की।